कनेक्शन सामने आ रहा है। जांच में कश्मीर का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। उसके बाद अब बड़े खुलासे होंगे। अब तक 14 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे एकाएक कर हो रहे हैं। यहाँ पर लूडो खेलकर हिंदू युवक युवतियों को फंसाते थे, ये एक नया खुलासा हुआ है। तो यहाँ इन्फ्लुएंसर भी ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। फिलिस्तीन के लिए भी क्राउड फंडिंग की गई थी। योजना 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाने की थी। बेहद खतरनाक योजना थी। जोरों शोरों से इस योजना पर काम हो रहा था। 2050 तक पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का ये एक पूरी तरीके से नेटवर्क चलाया जा रहा था और खुलेआम भारत में ये काम किया जा रहा था। लेकिन बड़े अफसोस के बाद कि बेहद देर के बाद इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है, इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। अब एकाएक कर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस नेटवर्क से जुड़े हुए हर एक इंसान तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। हर एक इंसान को पकड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस नेटवर्क से कुछ भी लोग बच जाते हैं, गिरफ्त से बाहर रह जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हर एक आरोपी से यहां पर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। लूडो के जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा था। एक बड़ा नेटवर्क ये काम कर रहा था पूरे देश भर में, और टारगेट था कि 2050 तक पूरी तरीके से इस्लाम को फैला देना है भारत में। बिल्कुल छात्रों, जिस प्रकार से जो अवैध धर्मांतरण खेल है उसको लेकर नए खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। 10 लोगों को ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस ने लिया था। जब पूछताछ की तो काफी सारे खुलासे उसमें हुए। पाकिस्तान कनेक्शन भी इसका निकल गया। साथ ही आपको बता दें, जिस प्रकार से डार्क वेब का भी इस्तेमाल, जो रहमान था आगरा का रहने वाला 12वीं फेल था, वो डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। आयशा डार्क वेब का इस्तेमाल करती थी। साथ ही आपको बता दें, अब्दुल रहमान जो कि गेम का मास्टरमाइंड था पूरा, वो डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। यानी डार्क वेब का इस्तेमाल करके ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसी है उनकी नजरों में ये ना आए। तो लगातार इस प्रकार का खेल चल रहा था। और जो लूडो स्टार है वो पाकिस्तान का गेम है, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं जो युवा लड़के लड़कियां उनको फंसाया जाता था। पहले गेम खेला जाता, उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे चैट बढ़ाई जाती थी। उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं इन्वाइट किया जाता था। एक दावा जो साइड है, जो दावे के जरिए कहीं ना कहीं उनको इन्वाइट करते थे खुले मंच पर बहस के लिए। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे जो ग्रोह के सरगना जो सदस्य हैं वो भी उनसे बात करते थे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनको व्हाट्सएप ग्रुप या और भी किसी ग्रुप के माध्यम से उस पाकिस्तान के जो सदस्य हैं उनसे भी जोड़ा जाता था। तो कहीं ना कहीं इनका जो ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता था। जो साहित्य भी इस प्रकार का मिला है जो इनका ब्रेन वॉश करता था। साथ ही बताता है जिस प्रकार से वो एक बड़ा खुलासा इस पर हुआ है, कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के जरिए भी जो फंडिंग का है वो लेन देन का काम चलता था। तो काफी सारे इसमें खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। और भी कई सारी गिरफ्तारियां भी इसमें होना बाकी है। लगातार आगरा पुलिस की टीम जो है इस पर काम कर रही है। बिल्कुल संजय, बात की जाए तो केवल 14 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिनसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। बेहद से गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी है, क्योंकि यहां पर पुलिस की गिरफ्त से अगर एक भी आरोपी इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ बाहर रह जाता है तो वो भी बड़ा खतरा है। तो कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? कितनी जल्द और गिरफ्तारियां होने की संभावना है? जिस प्रकार से और भी एजेंसियां वो भी लगातार इस पर जांच पड़ताल में जुटी हुई। फॉरेन फंडिंग की बात की जा रही थी। फॉरेन फंडिंग कहां से हो रही थी, कनाडा से सामने आई थी। और कहीं ना फिलिस्तीन की बात भी सामने आई है, जिस प्रकार क्रिप्टो करेंसी। और साथ ही आपको बता दें कि जो डॉलर के जरिए पैसे का जो आदान प्रदान हो रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तस्दीक कर रही है, जांच कर रही है। तो कई सारी एजेंसियां इस पर जांच कर रही है। साथ ही आपको बता दें, आगरा पुलिस फॉरेन में भी जो तार है उसको लगातार खंगाल रही है, लगातार देख रही है। और कहाँ इनके जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से पूरा गैंग चल रहा था, अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो अब्दुल रहमान कहीं ना कहीं इस गेम को पूरी तरह संचालित कर रहा था, उसके दोनों बेटों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही जुनैद की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जुनैद ने जबरदस्त जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो ब्रेन वॉश करके जो युवती थी उसके साथ निकाह किया था, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 14 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। और लगातार इसमें नित्य नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि लूडो स्टार गेम के जरिए अभी ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था। साथ ही आपको बता दें तो जो कश्मीर है वहां भी एक लड़कियों का गैंग इस प्रकार का सक्रिय था, जो अलग अलग स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ता था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो नए युवाएं हैं, कुछ परेशान युवा है, उनको अपने मकर जालों में फंसाता था और उनको कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करता था। पहले खुद बात करते थे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता था। और जो कश्मीर और पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, जो इस गैंग के सदस्य हैं, वो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते थे, कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करते थे और धर्म परिवर्तन कराते थे। ठीक है संजय, अगर बात की जाए तो अभी बेहद सी पीड़िताएं भी सामने आ रही हैं जो कि एकाएक कर इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर रही हैं, तो उससे कितनी मदद मिल पा रही है गिरफ्तारियों में?
पहली जो दो पीड़िता थी, दोनों बहनों को बरामदगी की बात है, ये पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है। अब लगातार इस प्रकार से अलग अलग अलीगढ़ की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए, तो अलग अलग जगह से पीड़िता जो निकल के आ रही हैं इस गैंग की, जो कहीं ना कहीं इस गैंग ने उन्हें ब्रेन वॉश कर फंसाया था, अवैध धर्मांतर कराया था, तो उससे काफी मदद मिल रही है, क्योंकि एक एक चीज परत दर परत खुल रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पुलिस ने जो 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, तो उसमें 10 को रिमांड पर लिया था, तो उनसे भी काफी सारी चीजें खुलती हुई नजर आ रही हैं। और भी कई सारी गिरफ्तारी होना इसमें बाकी है। लगातार पुलिस में जुटी हुई है, टीम लगातार काम कर रही है, सुरक्षा एजेंसी इसमें काम कर रही है। ठीक है संजय, पूरी इस कार्रवाई पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।